हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी एंड आई एम योर कंप्यूटर मेंटर। तो आप लोग को पता है एग्जिम बैंक की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है। मैंने आपको फर्स्ट सीरीज में यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, दूसरे वाले मैंने आपको जनरेशन बताए थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। अब एमसीक्यूज से क्या फायदा होता है, एमसीक्यूज में क्या होगा ना कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, तो वो चीजें मैं आपको वहां पे नहीं बता सकता था जब मैं आपको लिटरली वहां पे पढ़ाता ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एमसीक्यूज से भी चांसेस ये रहते हैं कि सेम वही क्वेश्चन आ भी सकता है। तो एमसीक्यूज में ये आपका फायदा रह जाएगा कि आपको और भी ज्यादा फैक्ट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जिम बैंक की ये सीरीज है और आपको इससे रिलेटेड काफी सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो आपने उन वीडियोस को भी देखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं, कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आप लोग को पता है कि ये वर्ड जो ये बोल रहे हैं क्यूएटी, ये क्यूएटी आपको कहां पे मिलेगा? ये क्यूएटी आप लोग को पता है कि हाँ भाई कीबोर्ड में ही मिलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो ये क्यूएटी है ना, क्यूएटी है कीबोर्ड के पहले 6 अक्षर, इसीलिए उसके नाम पर ये कीबोर्ड बैठ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कीबोर्ड है क्यूएटी सिर्फ यही कीबोर्ड है पूरी दुनिया में, नहीं। आपको 3 टाइप की क्यूएटी से रिलेटेड अलग और भी आपको कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। अब ये जो कीओटी है ना, ये सबसे ज्यादा पॉसिबल, जैसे ये सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलर है। जैसे कि आप बोलोगे यार गूगल और याहू आपने देखा होगा, बिंग है, बहुत सारे चीजें सर्वर हैं, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रोम यूज करते हैं। 90% लोग क्रोम यूज करते हैं। तो वही वाली बात है कि है और भी, लेकिन पॉपुलर सबसे ज्यादा क्यूआईटी ही है। क्यूआईटी कीपैड में जो कीबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको 104 टोटल क्या देखने को मिलेंगे, की देखने को मिलेंगे। ये भी कई बार आता है। तो यहाँ पे सीधा क्या बोलता है क्यूआईटी आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? कीबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये आपको दिख रहा है, देखिए इसमें बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको शिफ्ट दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है, ऑल्ट दिख रहा है। ठीक है, ये सब आपको क्या होते हैं? कंट्रोल कीज होते हैं, क्योंकि इनके साथ आपको एक और की प्रेस करनी होती है। ये यहाँ पर है आपके फंक्शन की, टोटल 12 होती है। और पहला जो होता है वो हेल्प होता है, F1। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीज दिखेंगे, सिर्फ नंबर। ये आपको मिलेगा नेविगेशन कीज, यहाँ पे आपको देख रहे हो अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, तो ये आपके न्यूमेरिक हो गया। एस्केप भी कंट्रोल में आता है। तो ये सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द कंप्यूटर माउस गेट इट नेम? कंप्यूटर के माउस को उसका नेम कैसे मिला? अब ऐसा तो नहीं है कि उसका जो शेप है वो माउस के आकार का है, या फिर हम ये बोलेंगे जो उसमें 2 बटन है वो उसकी आईज है, या फिर वो उसका कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका जो शेप है, या फिर हम उसको माउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो उसकी पर्टिकुलरली केबल है वो उसकी टेल की तरह लगती है, एक चूहे की टेल की तरह, पूंछ की तरह लगती है। तो इसीलिए ही इट्स केबल लुक लाइक इट्स टेल। ये बैंक ने पूछा हुआ है और ये बैंकिंग का आंसर है, मेरी तरफ से कोई आंसर नहीं है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा पूछा गया है, तो वहां का ये आंसर है। हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो आपका आंसर है ये नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो है इसका ऑथेंटिक आंसर है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखो माउस आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे आज की डेट में, ऑप्टिकल मिल जाएगा, वायरलेस मिल जाएगा, और आपको एक क्या मिल जाएगा? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आज की डेट में यूज नहीं करते हैं। ट्रैक बॉल वाला क्या होता है, जिसके नीचे बॉल लगी होती थी, वो बहुत पुराने होते थे, आज की डेट में नहीं होता। आज की डेट में सिर्फ क्या आता है आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके से लाइट सेंसिटिव वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बीटी वाला। ठीक है, लेजर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल माउस जिसे हम बोलते हैं, लेजर वाला वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लकड़ी का माउस जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो आज की डेट में ब्लूटूथ वाला, और ये आपका हो गया वायर वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट है, Which of the following object you most likely to use while playing a computer game? जब भी आप कोई कंप्यूटर गेम खेलते हो तो उस कंप्यूटर गेम का अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, उस अच्छे उसके विजुअल्स जो आप होते हैं उसको एंजॉय करने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे? माउस का यूज यहाँ पे नहीं होता है। कीबोर्ड का यूज हल्का फुल्का होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जो उनके पास जॉयस्टिक नहीं है वो कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। जॉयस्टिक का आप यूज करेंगे तो आपको गेम जब खेलोगे तो एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें 360 मूव हो जाता है। टच स्क्रीन से भी आप खेल सकते हो, जैसे पबजी होता है वो खेल सकते हो। लाइट पेन आंसर नहीं है, नोट पैड भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख रही है जॉयस्टिक ये है, 360 घूम लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ डिजिटल टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर। एक डिजिटल टैबलेट है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हो? डिजिटल टैबलेट आपने देखा होगा क्या होता है,
डिजिटल टैबलेट, सिंपली आप टैबलेट बोल लो उसको, बहुत से लोग इसको ऐसे ही जानते हैं, ठीक है। टैबलेट आपको किसका मिलेगा, माइक्रोमैक्स का बहुत पुराना है टैबलेट जो इन्होंने स्टार्ट किए थे, ठीक है। आप आजकल आपको मिलेगा आईपैड, आईपैड भी टैबलेट ही होता है। फिर आपको मिलेगा सोनी के टैब। तो टैबलेट आज की डेट में यूज नहीं होते क्योंकि काफी बड़े होते हैं, लेकिन आज की डेट में लोग रिकॉर्डिंग वो सब जो करना है वो सब इसी में करते हैं। तो आप देख रहे हो टैबलेट का यूज डिजाइनिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग वाले भी बहुत ज्यादा करते हैं, सीएडी वाले। तो ड्राइंग द डायग्राम भी ठीक है, प्रिंटिंग भी ठीक है, रीडिंग स्मार्ट कार्ड, प्लेइंग ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, प्रिंटिंग के लिए तो यूज नहीं हो सकता, नहीं है, प्रिंटर थोड़ी ना है ये। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग द डायग्राम इज द राइट आंसर। तो ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से आपको टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाकॉम लिखा है तो यहाँ पे आपको सैमसंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आईपैड मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, ऑनर का भी मिल जाएगा, लेनोवो का भी मिल जाएगा। तो ये आपके बहुत सारी कंपनीज है। Which of the following device is used for pointing on computer monitor? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास ये पेन है और ये मेरा स्क्रीन है। अगर मुझे इसमें कोई इनपुट करना है तो मैं इस पेन से लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये जो पेन है ये मेरे लिए इनपुट हो गया, और ये जो ये क्या है हमारे लिए, ये आउटपुट है। ओके, ये हमारे लिए क्या है, स्क्रीन एक आउटपुट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टच करने के लिए, जैसे मैंने इस स्क्रीन में टच करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कंप्यूटर मॉनिटर में पॉइंट करने के लिए आप किस चीज को यूज करोगे। देखिए सबसे पहले तो आपके लिए माउस है सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन माउस तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपके लिए क्या है, टच स्क्रीन। देखिए ये जो स्क्रीन है ना, ये भी टच स्क्रीन है। तो ये टच स्क्रीन को मैंने क्या करा है, मैं उंगली से भी लिख दूंगा यहाँ पे टच स्क्रीन। तो ये मैंने फिंगर से भी किया है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, अभी टच स्क्रीन हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये पेन इनपुट दे रहा है इसमें, लेकिन मेरे हाथ से भी हो सकता है। तो ये टच स्क्रीन बोर्ड है, तो ये टच स्क्रीन क्या है, इसका एक इनपुट है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ये आपका कुछ आपके पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टच स्क्रीन होता है, इनपुट डिवाइस माउस भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है। ये हो गया आपका ट्रैक बॉल, ये हो गया आपका, आपने कभी देखा होगा लैपटॉप के कभी जो हमारी कीज होती है उसके बीच में आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रैक बॉल। ये आपका लाइट पेन, ये आपका पेन टैब, ये आपने देखा होगा सारी चीजें। व्हाट डज अ लाइट पेन कंटेन? लाइट पेन ये ऐसा पेन होता है, इसके पीछे वायर लगी होती है जो कि जुड़ी हुई होती है डाटा केबल से, और उसे हम कनेक्ट करते हैं किसी टैबलेट के साथ, तब जाके हम टैबलेट में लिख पाते हैं, क्योंकि वहां पे हाथ से आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन, ये स्क्रीन में आप हाथ से लिख सकते हो, लेकिन कुछ स्क्रीन ऐसी है इसमें आप हाथ से नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको पर्टिकुलर लाइट पेन लेना पड़ेगा। तो लाइट पेन कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो ये हो गया आपका लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं उसमें। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट से क्या होता है, ये सर्च करते हैं लाइट बीम को। मान लीजिए अगर मुझे इसे इसमें लिखना है, देखो ये एक लाइट पेन ही है, मान लीजिए ये वायरलेस लाइट पेन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर मैंने कब लिखा, जब इसमें लाइट सेंसिटिव एलिमेंट टच हुए इस स्क्रीन के लाइट सेंसिटिव एलिमेंट से, दोनों ने लाइट सेंसिटिव एलिमेंट आपस में टच हुए और तब जाकर वो एज अ इनपुट वर्क करने लगे। तो यहाँ पे हो गया आपका लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। तो ये हो गया आपका पेन, लाइट पेन। ओके, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D एनवायरनमेंट? अगर आपको किसी एक 3D एनवायरनमेंट को उसके क्या करना है, मूव करना है उसके, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए आप एक सिमुलेटर गेम खेल रहे हो। सिमुलेटर गेम क्या होता है, एज अ पायलट कोई गेम होता है, आपको पता है पायलट, जैसे कि एरोप्लेन का पायलट है, एक सिमुलेटर है वो भी। तो उसे क्या करना है, पूरा 360 देखना है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो वहां पे आपको कैसे आप कर पाओगे, तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रैक बॉल, माउस, कीबोर्ड, स्पेस माउस, जॉयस्टिक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कीबोर्ड से नहीं कर सकते, कीबोर्ड से आप 180 या फिर 230 तक ही जा पाओगे। स्पेस माउस ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। ट्रैक बॉल माउस से भी नहीं हो सकता, ट्रैक बॉल माउस भी आपका आगे पीछे करना पड़ेगा। जॉयस्टिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जॉयस्टिक से आप 360 व्यू कर सकते हो। तो ये क्या है आपका 3D एनवायरनमेंट में आपको सबसे अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने 3D मूवीज देखी होंगी, आपको गूगल्स लगाने पड़ते हैं, तो वहां पे आपका 360 व्यू आता है, ठीक है। उस 360 व्यूज में क्या होता है कि आप आगे पीछे सब जगह देख सकते हो, आपको जहां देखना है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस मूवी के अंदर हो, आप उस मूवी के अंदर बैठकर उस मूवी को देख रहे हो। तो वो होता है आपका 360 व्यू। तो ये आपका जॉयस्टिक से ही क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट? एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए OMR सीट, एक होता है OMR सीट, एक होता है OMR मशीन। OMR सीट होती है जिसमें जो हो जाती है OMR मशीन में, और OMR मशीन उसको चेक करती है। तो ये जो OMR सीट है ना, ये OMR सीट आपको किस चीज में काम आती है, ये चीज काम आती है एग्जामिनेशन में आज की डेट में। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको क्या करना होता है, रेड, आप रेड से भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको टिक करना होता है एक
ऑप्शन पे, तब जाकर वो आपका जो मार्क है वो कंसीडर करते हैं और उसका जो मशीन में चेक करते हैं तो आपके मार्क्स निकल जाते हैं कि भाई आपके इतने सही हैं इतने गलत हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम बोलते हैं OMR। ठीक है, ये आपका OCR है, ये OCR आपकी अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका OMR मशीन और ये आपकी OMR शीट। ये OMR शीट इसके अंदर जाती है और यहाँ पे आकर इवेल्युएट हो जाती है और इसका जो डाटा है वो जो कंप्यूटर इससे अटैच होगा वहां पे चला जाता है। Which of the following input device tell you the price of a product? बहुत सिंपल है, जैसे आप जाते हो बिलिंग करने के लिए, आप जाते हो सुपरमार्केट में, ठीक है, वहां पे आप कोई आइटम लेते हो तो वो आइटम क्या करता है, जो सेल्समैन होता है वो उसको स्कैन करता है। स्कैन करते ही वहां पे जो उसकी बिलिंग डेस्क होती है वहां पे उसका क्या आ जाता है, सारा का सारा प्रोडक्ट का कोड आता है, प्रोडक्ट की MRP आ जाती है, तो वहां पे MRP उसको दिख जाएगी। तो वो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मार्ट कार्ड रीडर नहीं होता। स्मार्ट कार्ड के लिए आपको स्मार्ट कार्ड होना बहुत जरूरी है। OMR में आपको इससे पहले बता चुका हूं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर लिखा हुआ है, OMR लिखा हुआ, दोनों एक ही है। ठीक है, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर का क्या सिनेरियो है, बारकोड रीडर होता है आपका स्कैनर टाइप का, वो बारकोड को स्कैन करता है जो कि प्रोडक्ट के पीछे लगा होता है, एक इंटरनेशनल बोल सकते हो आप इसके, उसकी आइडेंटिटी होती है एक प्रोडक्ट की कि भाई वो प्रोडक्ट में क्या है। व्हाइट और ब्लैक लाइंस आपने देखी होगी, और ये बारकोड रीडर है, याद रखना ये व्हाइट लाइन को कंसीडर करता है, ब्लैक लाइन को कंसीडर नहीं करता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका स्कैनर। और ये जो आपका QR कोड है ना, QR कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये आपका QR कोड आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी स्कैन कर सकते, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप यूज करते हो। तो यहाँ पे बारकोड एक होता है आपका रेक्टेंगल शेप में, एक होता है यहाँ पे आपका स्क्वायर शेप में, जिसे हम बोलते हैं QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप? आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप कहां पे देखने को मिलेगी? आजकल की डेट में मैग्नेटिक स्ट्रिप आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। जैसे कई लोगों का ESIC का कार्ड बना होगा, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मेडिकल वाला, उसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे क्या है, रैम। रैम ऐसा कुछ नहीं होता, रैम तो आपको इनबिल्ट होती है कंप्यूटर में, तो वो आपको इतना नहीं है। क्रेडिट कार्ड इज द राइट आंसर। ग्रोसरी कार्ड में नहीं होता है, रोम में भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका क्या, मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन के द्वारा ही पता चलता है कि भाई इस कार्ड में कितने पैसे। ये देखो आप ये चिप देख रहे हो, ये चिप के अंदर यहाँ पे होती है इंफॉर्मेशन, और इस चिप के पीछे ना, और इस ये वाला पार्ट आगे वाला, ये वाला पार्ट पीछे वाला, इनके बीच में एक और इनके बराबर का एक पर्टिकुलरली इसी शेप में आपको कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसमें ना कनेक्शन होते हैं, ये एंटीनास होते हैं, ये एंटीनास होते हैं जो कनेक्ट होता है पर्टिकुलर जब हम इसे लगाते हैं किसी मशीन में जो कि इसको रीड करता है। तो यहाँ पे ये जो एंटीना है ये कनेक्ट करता है हमारे सर्वर से, तब जाके पता चलता है कि भाई ये किसका कार्ड है, कितना है, कौन सा पिन लगेगा इसके अंदर, तब जाके ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कितनी मनी है, तो ये इसके पीछे भी कनेक्शन होता है जो कि हमको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये नंबर होता है, इसमें कितने नंबर का होता है, 12 नंबर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। ओके, तो ये आपका कार्ड टाइप का हो गया। अगला है हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हार्ड कॉपी हम किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है कि आपके PDF पड़ी हुई है। हार्ड कॉपी क्या है, जब आपने उसे क्या कर लिया, आपने उसका प्रिंटेड आउटपुट निकाल लिया। PDF फाइल क्या है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया। प्रिंटेड आउटपुट क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है आपका हार्ड कॉपी, जब आपके हाथ में, जब आप उसे छू सकते हो, टेंजिबल आइटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट डू द एब्रिविएशन VAB स्टैंड फॉर। तो ये क्या है VAB, आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने सुना होगा आईफोन का सीरी, आप सीरी से कोई क्वेश्चन पूछिए कि कॉल दिस नंबर, कॉल दिस नंबर, कॉल आई एग्जाम भी, ठीक है, तो वहां पे जो आपका सीरी है वो क्या कर देगा, आपका उसको नंबर को कॉल लगा देगा। आपने अमेजन में सुना होगा, ठीक है, अमेजन में भी होता है, गूगल में। तो ये क्या है, वॉइस आंसर बैक। जब आपको आंसर मिलता है उस चीज का कि ये आपने कुछ बोला सीरी को, तो सीरी ने बोलता है ओके, ठीक है, वो क्या है, वॉइस आंसर बैक। तो यहाँ पे आजकल डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, हर चीज के यूज में। गूगल क्रोम आपने देखा, गूगल होम, गूगल मिनी आपने देखा होगा, तो वो सारा का सारा जो होम मेंटेनेंस का है वो सारा का सारा यही है, वॉइस आंसर बैक। ओके, अगला देख लीजिए, what are the name of the dot which make up the picture on the desktop screen। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ये पिक्चर डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उस डेस्कटॉप स्क्रीन में, जैसे ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन कैसे बन रही है, जैसे आपकी स्क्रीन है जिसमें आप ये देख रहे हो वीडियो, उसकी स्क्रीन में ना छोटे छोटे डॉट्स होंगे, उन डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसे बोलते हैं पिक्सल।
पिक्सल जितने ज्यादा होंगे आपके स्क्रीन में उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी क्लियरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा वो एचडी स्क्रीन होगी, उतना ही क्लियर आप देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या है ये समझ लेना आप लोग, ये क्या है पिक्सल्स है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिख रहा होगा जितने ज्यादा ये होंगे उतना ही क्लियरिटी आपके स्क्रीन में आ जाएगी। ओके अगला देख लीजिए, अ डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ विच पेरिफेरल। यहाँ पे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन दिखाया, देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिखाया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रैम और रोम, ये होता है मेमोरी, ठीक है मेमोरी है। स्कैनर, ओसीआर और प्रिंटर ये क्या है गैजेट्स है, ये क्या है एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे ऐसे आइटम जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंटर, इस प्रिंटर में आप यहाँ देख रहे हो क्या व्हील, ये व्हील क्यों लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर पेपर लगाओगे तो ये पेपर व्हील के साथ साथ क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली यहाँ से आप पेपर लगाओगे नीचे से और ये यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा ऊपर से, ये यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे ये कार्ट्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे डेजी व्हील पूछ रहा है, डेजी व्हील क्या होता है आपका, यहाँ पे प्रिंटर होता है, एक डेजी व्हील होता है, इंकजेट होता है, लेजर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है बड़ा वाला प्रिंटर जिसमें आपको स्कैनिंग सारा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के क्या देखने को मिल जाएंगे, प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे, दिस इज द प्रिंटर। ओके लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑटोमेट द फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन। फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेटिक करने के लिए, जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ पे इस जगह मशीन कार का क्या लगा रही है, यहाँ पे कार का एक तरीके से व्हील लगा रही है, आगे जाएंगे इस जगह पे तो यहाँ पे कार के शीशे लग रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे इस जगह तो कार का मिरर, एक तरीके से आप विंडो लग रहे हैं, इस जगह जाएंगे तो कार की सीट लग रही है, इस जगह जाएंगे तो यहाँ पे एक कार ऐसे जाएगी और घूम के यहाँ पे जब कार आएगी तो वो कार रेडी हो जाएगी। तो ये क्या है एक तरीके से ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ के द्वारा ही ये प्रोडक्शन लाइन को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देख रहे हो आप प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ से आप कर रहे हो और यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये क्या हो जा रहा है एक तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ले गए ये लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन लाइन होगी जो कि VDU से विजुअल डिस्प्ले यूनिट के द्वारा ही हम उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो गाइज ये थे कुछ मेरे 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आप लोग का क्या कंसर्न है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ और जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो कोई भी कमेंट है आप लोग का तो बताएं मुझे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।